हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे वन दरोगा की तैयारी प्रॉपर ढंग से कर रहे हैं, जिसमें हम जो है यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो जो जैसा कि आपको सिलेबस में दिया था कि 9th और 10th की एनसीईआरटी से यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो इसी के बेस पे जो है हम 9th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तो आधी से ज़्यादा एनसीईआरटी जो 9th की साइंस की है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। और इस प्रकार से हमारे जो है यहाँ पे 4-5 चैप्टर बचे हैं। तो इनमें से जो है आज हम 2 चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आप वीडियो पे बने होंगे। आप शुरू से हमारे साथ जो आपकी तैयारी चल रही है बेहतरीन ढंग से चल रही होगी, और आप हमारी जो है सारी वीडियोज़ को आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं। हम जो हमारा आज का चैप्टर होने वाला है ये है हम बीमार क्यों होते हैं। ठीक है। तो ये चैप्टर, इसमें जो है आपको काफ़ी जानकारियाँ यहाँ से पता लगेंगी। कई जानकारियाँ आपको जो है यहाँ से पता होंगी, लेकिन कई जो है नई जानकारियाँ आपको यहाँ से पता लगने वाली है। तो उम्मीद है दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और अपने नोट्स प्रॉपर ढंग से तैयार कर रहे होंगे। ठीक है। तो अपने हाथ से ही अपने नोट्स बनाइए यार, हैंड रिटन नोट्स। उससे जो है बाहर कुछ नहीं आता है। ठीक है, एग्जाम में। तो देखते हैं यहाँ से। पहला आता है स्वास्थ्य। तो हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य किसी व्यक्ति की जो सामान्य शारीरिक व मानसिक अवस्था होती है उसका स्वास्थ्य कहलाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से आगे देखें, व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्याएं दोनों जो है स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। फिर उसके बाद रोग देखेंगे हम। ठीक है, यानी बीमारी होती है, जो डिसीजेज होती हैं। उसके बाद प्रकार देखेंगे, बीमारियों के प्रकार किस प्रकार से होते हैं। तीव्र रोग हो गया, दीर्घकालिक रोग, संक्रामक रोग हो गया, असंक्रामक रोग हो गया। ठीक है। तो संक्रामक रोग जो बेसिकली जो रोग फैलते हैं, तो रोग फैलने के साधन हो सकते हैं, इसके निवारण क्या हो सकते हैं, उपचार क्या हो सकते हैं, सामान्य विधियाँ। ठीक है। और रोग विशिष्ट विधियाँ, प्रतिरक्षा। तो ये हम पूरा यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट। आगे आता है आपका, देखिए यहाँ पे देखते हैं, किसी व्यक्ति की जो है मानसिक किसी व्यक्ति की सामान्य शारीरिक व मानसिक अवस्था ही उसका स्वास्थ्य कहलाती है। ठीक है। तो स्वास्थ्य की डेफिनेशन यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना है तो आप बेसिकली यहाँ पे समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य बेसिकली किसी व्यक्ति की सामान्य शारीरिक स्थिति व मानसिक अवस्था उसकी यहाँ पे स्वास्थ्य कहलाती है। अब डब्ल्यू एच ओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर आपका यहाँ पे जो है स्विट्जरलैंड में है। तो जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है उसके अनुसार स्वास्थ्य की शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक अवस्था होती है लोगों को स्वस्थ एवं रोग मुक्त रखने के प्रति हम जागरूक के लिए हम प्रतिवर्ष जो है 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ठीक है। तो 7 अप्रैल को बेसिकली यहाँ से ये आ जाएगा आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस, यानी वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। आगे आ जाता है, स्वास्थ्य अच्छा रहने की ये वह अवस्था है जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कार्य उचित प्रकार से किया जा सके। ठीक है। तो बेसिकली आप जो सोशल वर्क वगैरह करते हैं, ठीक है, आपका मानसिक संतुलन कैसा है, आपकी जो है सामाजिक कार्य किस प्रकार से होता है, आप जो है शारीरिक रूप से किस प्रकार से सक्षम है, तो बेसिकली इसी को हम स्वास्थ्य कहते हैं। तो रोग का आगे आता है, रोग का शाब्दिक अर्थ जो है असुविधा होती है। ठीक है। तो रोग में बेसिकली आप किसी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे होते हैं तो उसी को हम रोग कहते हैं। रोग के विभिन्न कारण होते हैं, जैसे वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए। ठीक है। तो इस प्रकार के काफ़ी कारण जो हैं, प्रोटोजोआ हो गए। तो इसी प्रकार के काफ़ी कारण जो आपके रोग होते हैं। आहार और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में कमी के कारण। ठीक है। तो जो आपका आहार होता है, भोजन होता है, और जो आपकी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, ठीक है, जो बेसिकली आपकी हेल्थ से रिलेटेड हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, उनकी कमी के कारण जो आपके रोग होते हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कम समय तक रहने वाले रोगों को तीव्र रोग कहते हैं। ठीक है। जो आपके रोग कम समय तक रहते हैं उन्हें तीव्र रोग, जो अधिक समय तक रहते हैं उन्हें दीर्घकालिक रोग कहते हैं। ये तो आपको पता होगा, नॉर्मल चीज़ें हैं। जीवों का जो स्वास्थ्य होता है उनके पास पड़ोस या पर्यावरण पर निर्भर करता है। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक परिस्थिति आपकी जो है, अच्छा भौतिक पर्यावरण चाहिए, अच्छा सामाजिक वातावरण चाहिए, संतुलित आहार चाहिए, और अच्छी आर्थिक स्थिति और रोजगार यहाँ पे चाहिए होता है। ठीक है। जिस रोजगार के लिए आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो मैं भी रोजगार के लिए यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। अगला आता है, रोगाणु को मारने के लिए उपचार होता है। रोगों को निवारण जो है सफल उपचार की होती है। आगे आता है आपका स्वास्थ्य। ठीक है। तो स्वास्थ्य देखते हैं, स्वास्थ्य में आएगा स्वास्थ्य
जो है व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक अवस्था है, ठीक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक परिस्थिति जो होती है आपकी स्वच्छ भौतिक व सामाजिक पर्यावरण होना चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए, यानी भोजन आपको जो है अच्छा होना चाहिए, संतुलित और साफ पीने का पानी होना चाहिए, और अच्छी आर्थिक स्थिति व रोजगार के अवसर बेसिकली यहाँ पे मिलने चाहिए। आगे आता है व्यक्तिगत व सामुदायिक, ठीक है। तो व्यक्तिगत बेसिकली जो आपकी पर्सनल होती है और जो सामुदायिक होती है, ठीक है। तो इस प्रकार की समस्याएं दोनों स्वास्थ्य को यहाँ पे प्रभावित करती है। आगे आता है सामुदायिक स्वास्थ्य, ठीक है। तो सामुदायिक स्वास्थ्य जो होता है वो आपका व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामुदायिक समस्या होती है, और जो व्यक्तिगत होता है वो आपका पर्सनल यानी आपकी खुद की वो समस्या होती है। तो इस आगे आता है जीवों का जो स्वास्थ्य होता है उनके पास पड़ोस या वातावरण पर निर्भर करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे आता है रोग मुक्त और स्वस्थ रहने के लिए अच्छा भौतिक और सामाजिक वातावरण अनिवार्य है, इसलिए जो है व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वास्थ्य दोनों ही समन्वित अवस्था है, ठीक है। आगे आता है स्वस्थ रहने और रोग मुक्त रहने में अंतर। तो देखिए, स्वस्थ रहने की अगर बात की जाए तो मनुष्य का जो शरीर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से जो अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करे तो उसको स्वस्थ कहते हैं। आगे आता है व्यक्तिगत भौतिक और एवं मानसिक वातावरण, ठीक है। तो जो आपकी व्यक्तिगत होती है, पर्सनल होता है, आपका बाहरी वातावरण होता है, भौतिक वातावरण, और आपका जो सामाजिक वातावरण होता है वो आपका जो है स्वास्थ्य के अंदर आता है। अगला आता है व्यक्ति का अच्छा स्वास्थ्य है, ठीक है। तो व्यक्ति का अगर अच्छा स्वास्थ्य होगा तो इसीलिए वह स्वस्थ होगा। नेक्स्ट आता है ऐसी अवस्था जिसमें बीमारी का अभाव होता है, यानी बीमारी नहीं होती है, उसे रोग मुक्त कहते हैं। यह व्यक्तिगत हो सकती है, इसमें जो है व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा या निर्बल हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका रोग तथा इसके कारण, ठीक है। तो रोग जो है किस तरह के दिखाई देते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन टाइप का है, हेडिंग है। तो रोग जो बेसिकली होते हैं, व्यक्ति को कई रोग होते हैं, तो जिसमें क्या होता है शरीर के एक या एक से अधिक अंगों के कार्य जो है यहाँ पे खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो कार्य और जो रंग रूप, ठीक है। तो रंग रूप से बेसिकली मतलब है कि वो जो आपका बेसिकली जो शरीर का पार्ट होगा वो जो है काफ़ी इफेक्टफुल हो जाता है, यहाँ पे जो है काफ़ी इफेक्ट उस पर पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा प्रभाव उस पर पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है किसी अंग या तंत्र की संरचना में परिवर्तन जो है रोग का लक्षण होता है, ठीक है। तो किसी अंग की अगर आपकी जो है यहाँ पे संरचना में परिवर्तन हो रहा है तो बेसिकली वो आपका रोग का लक्षण होता है। नेक्स्ट है लक्षणों के आधार पर चिकित्सक जो है विशेषों को पहचानता है और रोग की पुष्टि के लिए जो है कुछ टेस्ट करवाता है। तो जैसे आप डॉक्टर्स वगैरह के पास गए होंगे, हॉस्पिटल में गए होंगे, तो वहाँ पे देखते हैं आप विभिन्न प्रकार के टेस्ट वगैरह होते हैं, तो इससे बेसिकली जो है उनको रोग पहचानने में मदद मिलती है कि व्यक्ति को कौन सा रोग है। नेक्स्ट आता है तीव्र रोग। तो देखिए तीव्र रोग वो होते हैं जो कम समय के लिए होते हैं, जैसे आपका सर्दी हो गया, ठीक है। तो यह सर्दी क्या होती है, तुरंत आती है, जल्दी आती है, जल्दी आपको एकदम से लग जाती है, ये आपका तुरंत हो गया, ठीक है, तीव्र रोग हो गया। इस प्रकार से जुकाम हो गया, आपका जुकाम भी आपको जल्दी होता है और जल्दी जो है चला जाता है, ठीक है, जल्दी ठीक हो जाता है। नेक्स्ट आता है दीर्घकालिक रोग। तो दीर्घकालीन जो रोग होता है आपका जो है लंबे समय तक होता है, जैसा आपका कैंसर हो गया, ठीक है, कैंसर होता है आपका, दीर्घकालिक रोग होता है, टीबी वगैरह होता है, ठीक है, जिसको क्षय रोग बोलते हैं, और भी जो आपके रोग होते हैं इस प्रकार के, तो वो दीर्घकालिक रोग यहाँ पे कहलाते हैं, जो कि लंबे टाइम के लिए होते हैं। आगे आता है रोगों के कारण। तो रोग बेसिकली किस कारण होते हैं, तो रोग आपकी जो होते हैं वायरस के कारण हो सकता है, बैक्टीरिया के कारण, कवक, प्रोटोजोआ और जो है कृमि जो वर्म्स होते हैं उनके कारण यहाँ पे हो सकते हैं, कुपोषण के कारण हो सकते हैं, आनुवंशिक भिन्नता के कारण हो सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण जैसा हवा हो सकता है, आपका पानी हो सकता है, ठीक है, आपका खाना वगैरह हो सकता है, गंदा खाना वगैरह होगा, तो इस प्रकार से जो है रोग होते हैं। आगे आता है टीकाकरण का अभाव। अगर आप पे जो है टाइम पे टीके नहीं लगे होंगे, जैसे बचपन में लगते हैं ना, आपको अगर बचपन में पोलियो नहीं पिया होगा आपने तो हो सकता है आपको पोलियो रोग हो जाए, और आगे आपको जो है कई प्रकार के टीके लगते हैं, जैसे आपको चेचक वगैरह के टीके लगते हैं, तो इस प्रकार से टीकाकरण का अभाव भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग, ठीक है। तो संक्रामक रोग बेसिकली वो रोग होते हैं जो कि आपको जो है एक व्यक्ति से जो है स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं, ठीक है। तो कोई अगर आपके पास आसपास बीमार व्यक्ति है, वह अगर उस बीमारी से जूझ रहा है तो हो सकता है आप में वो बीमारी आ जाए, तो उस प्रकार से बेसिकली इसको जो है यहाँ पे संक्रमित रोग कह सकते हैं। जैसे आपका कोविड हो गया, ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो कोविड क्या है, एक जो जिसको कि कोविड-19 यानी कोरोना है,
तो ये आपका एक संक्रामक रोग है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो संक्रामक रोग को उत्पन्न करने वाले विभिन्न कारक जैसे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, फंजाई होते हैं, प्रोटोजोआ वगैरह होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है असंक्रामक रोग। तो जो असंक्रामक रोग होते हैं वो एक व्यक्ति से जो है दूसरे व्यक्ति में फैलते नहीं हैं, तो इस प्रकार के रोग को असंक्रामक रोग कहते हैं। और यह अन्य व्यक्तियों में नहीं फैलते हैं, जैसे हृदय रोग हो गया आपका, एलर्जी वगैरह होगी, तो ये बेसिकली फैलते नहीं हैं। नेक्स्ट आ जाता है, अब देखिए यहाँ पे जो अंतर दिए गए हैं, संक्रामक कारक और उनके रोग दिए गए हैं। तो देखिए जो विषाणु होते हैं आपके, ठीक है, वायरस होते हैं, इनसे जो है कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो जैसे जुकाम हो गया, चेचक हो गया, आपका एड्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, तो ये आपके बेसिकली वायरस से होते हैं, यानी फैलते हैं, वायरस से फैलते हैं। इनको जो है इन्फेक्शन वगैरह भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपका कोविड भी इसी में आता है, जो है वायरस है, ठीक है। अगला आता है जीवाणु। तो जीवाणु जिनको हम की बैक्टीरिया बोलते हैं। तो बैक्टीरिया से आपका हैजा हो सकता है, क्षय रोग हो सकता है, टीबी हो सकता है, टिटनेस वगैरह हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है कवक, फंगी। फंगी से आपका दाद वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगला आ जाता है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ से आपकी मलेरिया होता है, काला बाजार होता है, काला जार, और आपका जो है अमीबी हो गया, पेचिस वगैरह हो गए। नेक्स्ट आता है आपका कृमि जनित रोग। तो कृमि जनित जो आपका रोग होता है उससे फील पाँव वगैरह होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है विभिन्न सूक्ष्म जीव। तो जो आपके सूक्ष्म जीव हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आता है आपका जो संक्रमित कोशिका से बाहर निकलते हुए जो है सार्स बैक्टीरिया चित्र में जो है तीर द्वारा इंगित किए गए हैं। चित्र में रेखा जो है 500 नैनोमीटर की नाप को दर्शाती है, और जो एक माइक्रोमीटर का आधा होता है। एक माइक्रोमीटर 1 मिलीमीटर के हजारवें भाग के बराबर होता है। तो जो आपका 1 मिलीमीटर होता है उसका जो हजारवां भाग है, तो उससे भी छोटा जो उसका आधा भाग जो है 1 माइक्रोमीटर यहाँ पे होता है। तो इस बात यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है आपको। अगला आता है आपका लेशमानिया, ठीक है। तो लेशमानिया जो होता है आपका कालाजार व्याधिकारक प्रोटोजोआ होता है। यह जीव अंडाकार तथा प्रत्येक में एक जो है चाबुकनुमा संरचना होती है। विभाजित होते ही जीव को जो है तीर द्वारा दर्शाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है इस प्रकार से दर्शाया गया है आपको, जैसे वो अलग अलग हो रहे हैं तो तीर द्वारा आपको यहाँ पे दर्शाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका स्टेफाइलो कोकाई, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया होता है आपका, ये मुहासे का कारक होता है, जो ऊपर बाईं ओर चित्र में यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप किस प्रकार से यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ जो आपका ट्रिप्नोसोमा एक जो है निद्रालु व्यक्ति का कारक होता है। तो ट्रिप्नोसोमा जो है आपकी तस्तरी नुमा लाल रक्त कोशिकाओं के साथ प्रदर्शित किया गया है, जिससे आप उसके आकार का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार के यह होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका गोल कृमि। तो गोल कृमि बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि गोलाकार के टाइप का होता है। तो यह छोटी आंत में पाया जाता है और 4 सेंटीमीटर के स्केल की माप जो है एक वयस्क गोल कृमि के आकार के नुमा की अनुमान के लिए होती है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस यहाँ पे कम होते हैं। आते हैं नेक्स्ट देखते हैं एंटीबायोटिक, ठीक है। तो एंटीबायोटिक जो है वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीव जैसे आपके जीवाणु हो गया, आपके कवक हो गए और मोल्ड होते हैं, उनके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, जो जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं या उन्हें मार देते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन हो गया, आपका टेट्रासाइक्लिन हो गया। तो एंटीबायोटिक बेसिकली वो होते हैं जैसे आप दवाई वगैरह खाते हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक यानी आप जो है उनके प्रति जो है रोग होते हैं जीवाणु, उनकी जो है उनके प्रति यहाँ पे उनकी वृद्धि को रोकते हैं, यानी उन्हें मारने के लिए जो बेसिकली आप यहाँ पे दवाइयों का यूज करते हैं। तो बहुत सारे जीवाणु होते हैं अपनी सुरक्षा के लिए जो है एक कोशिका भित्ति बना लेते हैं। एंटीबायोटिक कोशिका भित्ति की प्रक्रिया को रोक देते हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक जो होते हैं कोशिका भित्ति की प्रक्रिया को रोक देते हैं और जीवाणु उसमें मर जाता है, ठीक है। तो पेनिसिलिन जो जीवाणु होता है कि कई स्पीसीज कोशिका भित्ति को बनाने की प्रक्रिया को रोक देता है, उन सभी में जो है स्पीसीज मारने के लिए प्रभावकारी यह होता है।
नेक्स्ट आता है रोग फैलने के साधन। तो देखो रोग फैलने के साधन किस प्रकार से हो सकते हैं आपके, जैसे आपका वायु हो गया, ठीक है। अगर आपकी वायु दूषित है तो वहाँ पे आपको रोग हो सकते हैं, जल द्वारा हो सकता है, भोजन द्वारा हो सकते हैं, तो विभिन्न प्रकार से हो सकते हैं, इनको पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो संक्रामक रोग होते हैं व्यक्ति के संपर्क में आने से फैल जाते हैं, जैसे सूक्ष्म जीवों से हो सकते हैं यह, ठीक है। तो इस प्रकार से यह इनका जो है वायु द्वारा पहला आता है यहाँ पे। तो जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो वायु द्वारा होते हैं बेसिकली छींकने और खांसने से जो है रोगाणु वायु में फैल जाते हैं और स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। जैसे निमोनिया हो गया, आपका क्षय रोग हो गया, सर्दी जुकाम, तो ये आपके वायु द्वारा फैलते हैं। नेक्स्ट आता है जल और भोजन द्वारा। तो जो आपके रोगाणु होते हैं वो हमारे शरीर में संक्रमित जल या भोजन द्वारा प्रवेश करते हैं, जैसे हैजा हो गया आपका, अमीबिया हो गया आपका, ठीक है, पेचिस वगैरह हो गई, तो ये बेसिकली आपके जल या भोजन द्वारा ही फैलते हैं। नेक्स्ट आता है रोग वाहक द्वारा। तो जैसा आपका मादा एनिफ्लीज मच्छर होता है, ठीक है, तो ये बेसिकली मलेरिया होता है इससे, ठीक है, डेंगू वगैरह होता है, तो ये रोग वाहक का कार्य करती है, जैसे मलेरिया डेंगू वगैरह हो गया। नेक्स्ट आ जाता है लैंगिक संपर्क द्वारा। तो कुछ रोग जैसे इस प्रकार के होते हैं, सिप्लिस और एड्स वगैरह होते हैं, तो ये आपके लैंगिक संपर्क के द्वारा यहाँ पे फैलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एड्स का विषाणु। तो जो एड्स का विषाणु होता है ये संक्रमित रक्त के स्थानांतरण द्वारा फैलता है, ठीक है। तो जैसे कोई एड्स का मरीज है, ठीक है, तो क्या होता है उसका जो रक्त होगा तो उसके रक्त को अगर यहाँ पे दूसरे व्यक्ति को चढ़ाया जाता है तो वो क्या होता है वहाँ पे जो है आपका उस व्यक्ति को भी यहाँ पे एड्स होने की संभावना रहती है। अथवा गर्भावस्था में जो रोगी माता होती है उससे जो है स्तनपान कराने से जो है शिशु को यहाँ पे एड्स ग्रस्त हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है रेबीज संक्रमित पशु। तो जो आपके रेबीज संक्रमित पशु होते हैं इनसे भी जो है वहाँ पे फैलता है। अगला आ जाता है आपका एड्स, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से रहने वाला है कि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। तो एड्स का जो बेसिकली फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो ये आपका जो है शरीर में प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा का कम हो जाने या बिल्कुल नष्ट हो जाना एड्स कहलाता है, ठीक है। तो शरीर में जो आपके रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता होती है आपके अंदर वो आपकी बेहद कम हो जाती है और यह एक भयानक रोग है। इस रोग का जो रोगाणु होता है HIV होता है, ठीक है, HIV वायरस बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो HIV का फुल फॉर्म यहाँ पे ह्यूमन इन्फेक्टिंग वायरस होता है। अब देखिए संचरण होने के कारण यह किस प्रकार से फैलता है। तो यह आपका जो होगा पीड़ित व्यक्ति होता है उसके रक्त का स्थानांतरण करने से, यानी जो कोई पीड़ित व्यक्ति है उसका रक्त अगर दूसरे व्यक्ति को चढ़ाया जाता है तो उससे भी यह फैलता है, यौन संपर्क द्वारा यह फैलता है। तीसरा आ जाता है एड्स से जो पीड़ित माँ होती है, ठीक है, तो अगर किसी लेडीज़ को यहाँ पे एड्स है, ठीक है, तो उसके जो गर्भ में अगर बच्चा होता है, ठीक है, तो उसको जो है अगर स्तनपान वगैरह कराने से यहाँ पे एड्स फैल सकता है। अगला आता है एक ही इंजेक्शन सुई का प्रयोग कई व्यक्तियों के लिए करना। तो एक ही इंजेक्शन होता है जैसे, ठीक है, तो एक इंजेक्शन का प्रयोग अगर आप कई व्यक्तियों के लिए करते हैं तो यहाँ पे जो है एड्स फैलने की संभावना होती है। अब देखिए इसका जो निवारण है यानी इसको नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है। तो इसका नियंत्रण जो है संक्रमित रक्त जो है कभी ना चढ़ाएं, ठीक है। तो जो आपका संक्रमित रक्त होता है यानी आपका जो बेसिकली बीमार लोग होते हैं तो उनका रक्त कभी भी चढ़ाना नहीं चाहिए। दूसरा आता है एक ही सुई द्वारा नशीली दवाएं आदि न लें। तो जो एक ही सुई होती है आपकी, ठीक है, तो उससे जो है नशीली दवाएं वगैरह नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है अंग विशिष्ट या ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्ति। तो इसमें आ जाते हैं किसी ऊतक या अंग में जो है संक्रमण उसके शरीर में प्रवेश के स्थान पर निर्भर करता है। यदि रोगाणु वायु के द्वारा नाक में प्रवेश करता है तो संक्रमण जो है फेफड़ों में हो जाता है, जैसे आपका TB में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है यदि रोगाणु मुंह से प्रवेश करता है तो आपका संक्रमण आहार नाल में होता है, जैसा कि खसरा का रोगाणु होता है आपका, ये आहार नाल में यहाँ पे प्रवेश कर लेता है और उससे जो है व्यक्ति यहाँ पे संक्रमित हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका विषाणु। तो विषाणु में जो है बेसिकली जनन अंगों से यह प्रवेश करता है लेकिन पूरे शरीर की लसिका ग्रंथियों में फैल जाता है और जो है शरीर के प्रतिरक्षी संस्थान को हानि पहुंचाता है, ठीक है। तो जो बेसिकली शरीर की प्रतिरोधी क्षमता होती है उसको यह नष्ट कर देता है। नेक्स्ट आ जाता है इसी तरह मलेरिया होता है आपका। तो मलेरिया जो है त्वचा के द्वारा प्रवेश करता है और रक्त की जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं उनको नष्ट करता है। नेक्स्ट आ जाता है इसी प्रकार जो जापानी मस्तिष्क ज्वर होता है इसका विषाणु मच्छर के काटने से जो है त्वचा में प्रवेश करता है और
मस्तिष्क को यहाँ पे संक्रमित करता है। चलते हैं नेक्स्ट। आगे आता है आपका उपचार के नियम। तो इसके उपचार के जो हैं क्या क्या नियम यहाँ पे हो सकते हैं, इनको पढ़ते हैं। तो देखिए उपचार के जो नियम होते हैं, तो देखिए रोगों के उपचार के जो यहाँ पे दो प्रकार के नियम होते हैं। पहला तो आता है आपका रोग के लक्षणों को कम करने के लिए आपका उपचार, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको कोई यहाँ पे कोई रोग होता है तो उनके रोग के लक्षणों को कम करने के लिए यहाँ पे उपचार किया जाता है। दूसरा उपचार जो होता है रोगाणु को मारने के लिए उपचार, यानी जो है रोग को पूरी तरह से यहाँ पे नष्ट करने के लिए यहाँ पे उपचार किया जाता है। तो आगे चलते हैं, रोगों के लक्षण को कम करने के लिए उपचार। तो जो आपके रोगों के लक्षण होते हैं उनको कम करने के लिए उपचार किस प्रकार से होता है। तो पहले जो दवाई रोग के लक्षण जो होते हैं दूर और कम करने के लिए दी जाती है, जैसे बुखार हो गया, दर्द हो गया, दस्त हो गया, तो इनको बेसिकली पहले जो है दवाई इस रोग को कम करने के लिए दी जाती है। कि जैसे आपको बुखार आ गया, ठीक है, तो बुखार को बेसिकली यहाँ पे कम करने के लिए पहले एकदम से ख़त्म करने के लिए नहीं दिया जाता, पहले आपको जो है बुखार कम हो जाए, इसी प्रकार से यहाँ पे दवाई दी जाती है। अगला आता है हम आराम करके जो है ऊर्जा का संचरण करते हैं, जो हमारे स्वस्थ होने में सहायक होती है, ठीक है। तो जब हम आराम करते हैं तो हमारे शरीर में बेसिकली ऊर्जा यहाँ पे उत्पन्न होती है। तो ऊर्जा अगर आएगी शरीर में तो है वो उससे हम जो है स्वस्थ जल्दी हो सकेंगे। अगला टाइप का उपचार जो आता है आपका रोगाणुओं को मारने के लिए उपचार। तो जो आपका रोगाणुओं को मारने के लिए जो है एंटीबायोटिक दी जाती है, जैसे आपका जीवाणु है तो जीवाणु को मारने के लिए एंटीबायोटिक यहाँ पे दी जाती है। तो एंटीबायोटिक या मलेरिया जो परजीवी होता है उसको मारने के लिए सिनकोना वृक्ष की छाल से यहाँ पे कुनैन का प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आता है कुनैन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो कुनैन का प्रयोग जो है मलेरिया परजीवी को मारने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है निवारण का के सिद्धांत। तो देखिए जो आपके निवारण होते हैं उनके सिद्धांत के यहाँ पे क्या हो सकते हैं। तो रोगों के निवारण के रोकथाम के लिए जो है दो विधियाँ होती है। पहली आती है आपकी सामान्य विधि, दूसरी आती है आपकी रोग विशिष्ट विधियाँ। तो सामान्य विधि में जो आता है आपका रोगों का निवारण करने की जो सामान्य विधि होती है रोगी से दूर करना होता है। दूसरा आता है वायु से फैलने वाले संक्रमण होते हैं या रोगों से बचने के लिए हमें भीड़ वाले स्थानों पर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तीसरा आता है पानी से फैलने वाले जो रोग होते हैं उनसे बचने के लिए पानी को जो है पहले उबालना चाहिए और गंदा पानी वगैरह नहीं पीना चाहिए, ठीक है। जिसमें कि अगर हम गंदा पानी वगैरह पीते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के यहाँ पे जम्स होते हैं। तो जो जम्स होते हैं वो बेसिकली हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं, जिससे हम बीमार होते हैं। तो बेसिकली इनको पानी उबाल के पीना चाहिए, जिस प्रकार से ये फिर से ना उपज पाएँ। नेक्स्ट आता है रोग विशिष्ट विधियाँ। तो जो रोग विशिष्ट विधियाँ होती है रोगों के रोकथाम क्या उचित उपाय है, यह जो है प्रतिरक्षी कारक या टीकाकरण। इस विधि में रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में डाल दिए जाते हैं और रोगाणु के प्रवेश करते ही प्रतिरक्षा तंत्र धोखे में आ जाता है और उसे रोगाणु से लड़ने वाली विशिष्ट कोशिकाओं से यहाँ पे मदद मिलती है। तो इस प्रकार से रोग विशिष्ट विधियाँ इस प्रकार से होती है जैसे आपको पोलियो पिलाया जाता है, ठीक है। तो पोलियो बेसिकली इसलिए पिलाया जाता है ताकि आपके शरीर में उस प्रकार के जो है वहाँ पे वायरस उपलब्ध हो जाएं, ठीक है। तो पोलियो पिलाने के पीछे बेसिकली ये आपका रीज़न होता है कि पोलियो में जो आपको यहाँ पे वायरस दिया जाता है तो वायरस बेसिकली वो डेड वायरस होते हैं। तो उस प्रकार के वायरस जो है हमारे शरीर से लड़ते हैं। तो उस प्रकार से जो है हमारे शरीर उसके लिए या वहाँ पे जो पोलियो के वायरस होते हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए यहाँ पे तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले से ही निर्मित हो जाती है। जब रोग का रोगाणु वास्तव में शरीर में प्रवेश करता है तो रोगाणु जो है विशिष्ट कोशिकाएं लड़ती हैं और उसे मार देती है। तो बेसिकली इस प्रकार का यहाँ पे फॉर्मूला अपनाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है टिटनेस हो गया, डिप्थीरिया, पोलियो, चेचक, क्षय रोग के लिए जो है टीके उपलब्ध होते हैं। तो बेसिकली टीकाकरण द्वारा भी यहाँ पे किया जाता है। अगला आ जाता है बच्चों को जो है डीपीटी का टीका यानी डिप्थीरिया हो गया, कुकर खांसी, टिटनेस हो गया, तो इसके लिए दिया जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं बीमारियाँ। तो बीमारियाँ आती है आपकी मलेरिया, ठीक है। तो मलेरिया आपका जो है प्रोटोजोआ से होती है या मादा एनीफ्लीज मच्छर के से होती है, ठीक है। इसमें जो है कंपी ज्वर होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टाइफाइड। टाइफाइड आपका बैक्टीरिया से होता है, यह जो है कॉकरोच के वगैरह से होता है। नेक्स्ट आ जाता है एड्स। एड्स आपका HIV वायरस से होता है। डेंगू आपका वायरस से होता है। वर्म आपका जो है आंत में होता है। कालाजार आपका जो है प्रोटोजोआ में होता है। कृमि आपका आंत में होता है।
और सार्स आपका बैक्टीरिया से होता है। तो स्वाइन फ्लू वगैरह आपकी जो है यहाँ पे वायरस से होते हैं। बर्ड फ्लू हो गया आपका, इबोला हो गया आपका, यहाँ पे एक और जोड़ लो कोविड, ठीक है। तो कोविड भी आपका जो है वायरस से यहाँ पे होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये पूरी टेबल दी गई है इस प्रकार से। ये तो आप नॉर्मली यहाँ पे क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं, यहाँ पे जो है आपका चैप्टर इंड होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे देख सकते हैं खाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो खाना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि हम यहाँ पे स्वस्थ रह सकें, ठीक है, अपने जो है काम को कर सकें, हमारे अंदर जो है ऊर्जा प्रदान हो सके। WHO को विस्तार में लिखिए। तो WHO मैंने बताया था आपको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आ जाता है जल द्वारा फैलने वाले 2 रोग। तो जल द्वारा फैलने वाले आपको 2 रोग लिखने हैं। दूसरा आ जाता है 2 असंक्रमित रोगों के नाम। तो जो असंक्रमित यानी जो संक्रमण फैलते नहीं है, ठीक है। तो आपका इसमें एक आ जाता है, एक तो हो जाएगा आपका कैंसर, ठीक है। दूसरा आ जाएगा आपका किसी प्रकार से, दूसरा आ जाएगा आपका TB वगैरह, ठीक है। तीसरा नहीं, 2 ही बताने हैं आपको। स्वस्थ रहने तथा रोग मुक्त में अंतर बताइए। तो ये भी मैंने आपको बताया है कि स्वस्थ और रोग मुक्त में क्या अंतर है। इस प्रकार से आगे यहाँ पे और क्वेश्चन दिए गए, अच्छे स्वास्थ्य की 2 आवश्यक परिस्थितियाँ। तो अच्छे स्वास्थ्य की 2 आवश्यक परिस्थितियाँ ये हो सकती हैं कि हम अच्छा खाना खाएं, जो है शुद्ध वातावरण में रहें। तीव्र रोग और दीर्घकालिक रोगों में अंतर। तो तीव्र रोग वो होते हैं जो जल्दी से कम समय के लिए आते हैं, ठीक है। दीर्घकालिक रोग जो बेसिकली लंबे समय के लिए रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एड्स को विस्तार से लिखिए। तो एड्स का भी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है। इस रोग के जो रोगाणु का नाम है वो तो HIV है। एड्स का जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है। आगे आता है सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो बेसिकली पानी द्वारा प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है, खाने द्वारा प्रवेश कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कई जो है। अगले आ जाता है एंटीबायोटिक क्या है। तो एंटीबायोटिक बेसिकली जो है दवा को, जो आपकी रोग होते हैं उनको बेसिकली ख़त्म करने के लिए यहाँ पे दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है संक्रमण रोग फैलने की विभिन्न विधियाँ। तो संक्रमण रोग फैलने की खांसने छींकने वगैरह विभिन्न प्रकार की यहाँ पे विधियाँ दी गई। इस प्रकार से आगे आ जाता है संक्रमण रोगों को फैलने से रोकने के लिए विद्यालय में कौन सी सावधानियाँ यहाँ पे उपायों में लाई जाती है। नेक्स्ट आ जाता है रोग फैलने के साधन कौन कौन से हैं, ये भी आपको बता दिया है। रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पे आपको रिक्त स्थानों को भरना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एड्स एक क्या रोग है, संक्रामक है या असंक्रामक रोग है, ये भरना है। सर्दी जुकाम किसके द्वारा फैलते हैं, ये भी मैंने आपको बताया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ पे इनके आंसर भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन ये वाला चैप्टर यहाँ से कंप्लीट हो गया है कि हम बीमार क्यों होते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर आप इसको नोट नहीं भी करते हो, एक दो बार अगर आप वीडियो देख लेते हो तो इसी में जो है आपका यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह चैप्टर अच्छा लगा हो।